विगत दिनों से हम गुरु जी के उन संकेतों बताए गए उन बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं और उसी के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने का भी प्रयास प्रतिदिन हम कर रहे हैं। कल आया था कि अंत में आचार्य कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में एक कारिका के माध्यम से मुनि महाराज जी के लिए कहा कि लिंग ही न मोक्ष मग्गो और लिंग ही मोक्ष मग्गो, मतलब लिंग यह जो वेश दिगंबर जो है उसको धारण कर लिया तो वही मोक्ष मार्ग या मोक्ष नहीं है, और इसको धारण किए बिना भी मोक्ष नहीं है। तो दोनों ही बातें हैं, है ना। दूध को तपाना है तो तपेली की जरूरत तो है, तपेली के बिना भी दूध नहीं तपेगा, और अकेले तपेली बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो इधर? तपेली, अच्छा वो मतलब जो भगोनी, उधर तो भगोनी बोलते हैं हमारे उधर तो। हाँ तपेली भी बोलते हैं, तवेली भी बोलते हैं, भगोनी भी, जो भी। तो उसके बिना वह दूध 3 काल में, और अकेले खाली भगोनी को चढ़ा दिया और दूध उसमें डाला नहीं तो भी मूर्ख शिरोमणि से फिर कम नहीं है उपाधि आपकी, है ना। कि बोले वो तो ऐसा ही हो रहा है कि मूर्ख शिरोमणि है। इसके माध्यम से एक संस्मरण याद आया अभी अभी कि जब सोनागिर जी में मुनि दीक्षा हुई 1988 में, प्रमाण सागर जी आदि को लेकर बड़े ये थे, फिर इनके साथ में 9 दीक्षाएं उस समय दी, शायद 10 या 9, 10 दीक्षाएं सोनागिर में हुई 1988 में। 10 दीक्षाओं में इनका पहला नंबर था। और इधर आचार्य श्री जी दीक्षा दे रहे हैं और वहीं एक दूसरे और आचार्य थे, वो भी सामने दूसरे मंच पर दीक्षा दे रहे हैं। जो ज्ञान सागर जी महाराज जिनकी समाधि हो गई ना, उपाध्याय ज्ञान सागर जी थे पहले सराज क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, वो उनकी भी उसी दिन हुई उसी समय महावीर जयंती को ही दीक्षा हुई जिस समय इधर गुरु जी दे रहे हैं। उसमें वो छुल्लर की अवस्था तक तो आचार्य श्री जी के शिष्य थे, वो छुल्लर जी तक हैं। देखो हमारे अम्मा वगैरह जो पुरानी अम्माएं हैं सब जानती हैं। तो फिर इधर जो भी हुआ हो, जैसे हम पागल हो गए थे वैसे ही और भी, तो उन्होंने उस समय तुरंत उनकी हुई नहीं तो फिर वहाँ उन्होंने दे दी। सन्मति सागर जी थे वहाँ पे, सन्मति भूषण, हाँ उनसे ले ली। तो कुल मिला के बात ये थी कि इधर दीक्षा होने के बाद में उपरांत में ऊपर पहाड़ पर चंदा प्रभु भगवान के चरणों में पहले बार प्रतिक्रमण किया जो 9 दीक्षित 10 मुनिराज और आचार्य श्री जी। तो आचार्य श्री जी से प्रमाण सागर जी महाराज जी बहुत बातें करते थे, बहुत प्रश्न करते थे, और मतलब वो उनको वो नहीं थी, हिचक नहीं थी, खूब प्रश्न करते थे शुरू से ही। और अभी तो ये तो ठीक है, जैसे जवाब देने का जो तरीका आप लोग देखते हैं, पहले भी ये कोई दीक्षा वीक्षा लेने का भाव नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हम मुनि बन जाएंगे दीक्षा,
ये तो ऐसे ही जाते थे आचार्य श्री के बाद, दिन में तो जाते ही नहीं थे, क्योंकि मंदिर वगैरह कम ही जाना, और उतना धर्म से उतना मतलब वो नहीं, केवल हाँ चलो चलते हैं ऐसे घूमने। और रात में महाराज तो बोलते नहीं है, वो वही आवर्ती कर लेंगे। तो नानी घर दुर्ग है, ननियाल उनका, हजारीबाग मतलब जो है वहाँ के रहने वाले। तो दुर्ग में नानी घर थे, तो वहाँ पे जैसे गुरु जी का संग आया तो राजनांदगांव, दुर्ग है ना, भिलाई, तो इधर में वो रोज रात में दोस्तों के साथ चले जाते। फिर इतने प्रभावित हुए कि उन्हीं के हो गए। और उनकी जैसे ही दीक्षा हुई तो ऊपर जाके जो पूछा, जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि लिंगो ही न मोक्ष मोगो, ये बात आचार्य श्री जी ने उस समय कही। उन्होंने पूछा, आचार्य भगवान आज आपकी कृपा से इस जगत का जो सर्वोच्च पद है, पंच परमेष्टि पद है, उन पंच परमेष्टि में आज हमारा आपने स्थान दिला दिया, ये आप ही की कृपा का प्रसाद है। और अब हमें क्या करना चाहिए? आज के दिन आपके द्वारा कुछ हमें ऐसा कुछ सूत्र मिल जाए जो हम जीवन भर याद रखें। जैसे आप लोग डायरी लेके आ जाते और कुछ लिख दो इसमें। अब वहाँ तो डायरी थोड़ी रहती है हम लोगों के पास में। हम लोग तो जैसे अभी आ रहे थे तो बात तो करते ही ना कि अच्छा श्री कुछ तो दे दो, जो ऐसा कुछ जो आप बोलें, और वो हमें हमेशा साथ में रहेगा, तो रहता है। तो इस तरह से हो जाता है। तो अब गुरु से क्योंकि दूर हैं और पास में तो है नहीं, तो अब उनके वचन ही हमारे लिए तो कार्यकारी रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि 2 बात याद रखना, 2 सूत्र दिए, और वो 2 सूत्र बहुत अच्छे जो हर साधक के लिए हमेशा ध्यान रखने योग्य हैं। पहला उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ देना था वो सब कुछ मैंने दे दिया है, अब अपना मोक्ष मार्ग स्वयं को बनाना है। क्या बोला? अपना मोक्ष मार्ग स्वयं को बनाना है। क्योंकि गुरु जी केवल दीक्षा संस्कार कर सकते हैं, बाकी हम तो मुनि महाराज बन गए और आप जय जयकार करेंगे, है ना। तो उसमें हम अपने आप को न भूल जाएं। तो हमारी क्या चर्या है, क्या क्रिया है, ये आचार्य श्री जी बार बार हम लोगों को समझाते हैं। तो अपना मोक्ष मार्ग स्वयं बनाना। और दूसरी बात जो बहुत ही मार्मिक है और अच्छी है, अभी तो आज मोक्ष मार्ग में शुरुआत हुई है, ये मत समझना कि मुक्ति मिल गई। क्या बोला? आज तो मोक्ष मार्ग में शुरुआत हुई है। जैसे अभी हम लोग बच्चे हैं, चल रहे हैं, ऐसा नहीं समझ लेना कि हम ही बस पूरा सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान बन चुके हैं, अब तो महाराज बन गए। तो ये 2 बातें हर साधक को हमेशा याद रखेगा, तभी वो आगे भी बढ़ पाएगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, चलना है। इसमें कहीं पे चढ़ाई आएगी, कहीं पे उतार आएगा, कहीं पे नदी आएंगी, कहीं नाले आएंगे, कहीं वन मिलेगा। तो ये सब, तो इनके माध्यम से अपने मोक्ष मार्ग को आगे सुरक्षित रख पाते हैं। देखो जंगल में, ये तो साधु की बात हो रही है, सीता थी, है ना, अंजना थी, किसके भरोसे रही बताओ? हाँ, किसके भरोसे रही? केवल अपने कर्मों के भरोसे ही रही ना। अपने जो कर्म में लिखा होगा वो मेरे साथ में होगा, इसलिए मैं क्यों डरूं, क्यों मैं रोऊं, क्यों गाऊं? बल्कि वो रो रहा है। कृतांत वट जो रामचंद्र जी का सेनापति है, फूट फूट के रो रहा है कि आज मैं यदि नौकर नहीं करता, नौकरी नहीं करता किसी की, तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता जो मैं अपने हाथ से ही एक यानी जो है अपनी ही मालकिन को छोड़ के आ रहा हूँ जंगल में, वीरान जंगल में, उन शेर के बीच में, चीताओं के बीच में, जहाँ कोई पता नहीं है। वो उसने बहुत कोसा कि एक तो बुढ़ापा
और एक ये नौकरी चाकरी क्या बोलते हैं, हाँ चाकरी होती है ना, कि अब क्योंकि वो तो हुक्म की तालीम करना उसका काम था, इधर तो रामचंद्र जी ने बोला उसको तो जाना ही है। तो इस चीज़ को गांठ अपन को भी बांधना है कि किस प्रकार से नौकरी जो है हमारे लिए खतरनाक हो जाती है। कई बार होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने स्वाभिमान के चक्कर में रहते हैं, वो इस तरह का काम फिर छोड़ देते हैं, उसमें स्वाभिमान। चने बेचकर हम काम कर लेंगे, चना रख लिया, पानी रख लिया जंगल में, आएगा कोई चना खरीदेगा बेचेंगे बस। ऐसे भी काम किए हैं जैन समाज के लोगों ने। एक बार यहाँ भोपाल का एक संस्मरण और संस्मरण याद आ गया कि भोपाल की हकीकत बता रहे हैं कि उस मतलब विदेशी कंपनी में वो काम करता था, तो वहाँ पर उसके सेठ जो थे, बॉस थे, वो उन्होंने बोला कि आपको टूर पे जाना है, आपको इस काम के लिए। बोले अभी मेरी माँ बीमार है और मैं माँ से पूछूंगा और फिर बात आपको बताऊंगा। माँ के पास में गया, माँ की सेवा देखी कि हाँ माँ तो आज बहुत ज़्यादा बीमार है और ज़रूरत है मेरी। तो माँ से भी फिर बोला कि ऐसा ऐसा बोला है, तो बेटा कि विदेश में जाने से क्या होगा, अपन को तो यहीं पे रहना, अपन को नहीं जाना। बस उसके मन में आई, तुरंत गया। अब उसने बोला कि हमारा आदेश है, आपको जाना ही होगा। उसने तुरंत पत्र लिखा, रिजाइन दिया। बोले इस संसार में मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं है और मैं अपनी माँ के अलावा और किसी चीज़ नहीं मानता, मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है और मुझे यहीं रहना है। आपको यदि इतना ही है तो आप ये लीजिए, आज से कल से हम आपके यहाँ आना बंद। ऐसे ऐसे अपने स्वामीवत हुए हैं। तो वहाँ पर इन सब बातों को लेकर ही कि अभी केवल मात्र हमारी शुरुआत है, अभी तो हमें मुझको मिलो चलना है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है? अमिताभ बच्चन है ना, उनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन था, है ना। तो उनकी कुछ ऐसी अच्छी जो शिक्षापरक कविताएं हैं वो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो उसमें आता है कि अभी तो मुझको मिलो मुझको चलना है, ये कविता है। अभी 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 मैं उस पार पहुंचा ही कहाँ हूँ, अभी तो मुझे बहुत यात्रा करना है। ऐसा यदि अपन बार बार अपने मन में धारणा बनाएंगे, तभी अपन आगे भी बढ़ पाएंगे और तभी स्थिर भी रह पाएंगे। आगे, नमक का त्याग किया, रिद्धि हो गई, स्वाद आ रहा है, पर प्रयोग नहीं कर सकते। निरीह वृत्ति तो बनी ही रहनी चाहिए। मान लीजिए उनकी रस रिद्धि है, ठीक है, रस रिद्धि प्रकट होती है, जिनको मतलब केवल ज्ञान होने के पहले 63 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। सब केवल ज्ञानियों को पूरी रिद्धियाँ होती है। तो और एक केवल ज्ञान होते ही 64 रिद्धि हो गई। अब वो रस रिद्धि उनको है तो वो आहार ले रहे हैं। अब आहार में नमक का त्याग है और स्वाद आ रहा है। तो बोले निरीह वृत्ति होना, ये शब्द याद रखो। क्या शब्द बोला हमने? अपने संग में महाराज जी भी हैं आपके यहाँ के आए थे ना अभी। कौन से महाराज जी? निरीह सागर जी, है ना, निरीह सागर जी। तो निरीह वृत्ति का मतलब होता है आसक्ति से रहित, आसक्ति से रहित। कुछ भी ले आसक्त मत हो उसमें, एडिक्ट इंग्लिश में बोल देते हैं आप लोगों को, है ना। हाँ, व्यसनी मत बनो, उसके बिना रह ही नहीं पाओ। अब तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल, तो गड़बड़ हो गया ना। इसलिए निरीह वृत्ति से ले लो, लेकिन निरीह वृत्ति में भी ऐसा नहीं कुछ भी दे दो आप लोग। हाँ, कई बार समझ में आ जाता है कि आज मिलावट चल रही है, तो अगर मिलावट चल रही है, अब हम अंतराय कर सकते हैं और आपके मना करने पर भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे इसमें नहीं है, आप भले किसी कसम खाओ, किसी की सोरन खाओ, हमें कछु नहीं है। हाँ,
ये तो अब तो हम इतने स्ट्रिक्ट नहीं है नहीं कि ब्रह्मचारी अवस्था के झटके देते आप हमारे। बिल्कुल उसी समय प्रमाण सागर जी महाराज तो कई बार परेशान हो चुके थे, कई बार इस चक्कर में, क्योंकि खूब शिकायत होती थी। हमने बोला जिसको करना जाके कर देना तुम तो। पूरे चौके वाले पहुंच जाते थे उनके पास में। मैंने बोला जैन तत्व विद्या कौन ने लिखी? आपने लिखी ना। श्रावक के 7 अंतराय होते हैं, उसमें से श्रावक के, मैं श्रावक हूँ, साधु नहीं हूँ, ये तो मुझे भी मालूम है। आपने उसमें से या तो वो हटा दो, इतनी भिड़ंत होती थी हमारी कि उसमें से हटा दो। आप खुद लिखे त्यागी हुई वस्तु के आने पर, नहीं 1 ग्रास की तो छूट रखना चाहिए। हाँ ठीक है, 1 ग्रास की छूट रख ली, फिर बाकी 1 ग्रास खा लिया, बाकी हटा दिया है। यही तो किया हमने, और क्या किया है बाकी छोड़ दिया है। तो इस तरह से ये होता था। ये तो अब जो है बहुत बहुत लिबरल हो गए, अब लिबरल हो गए। हम क्या बोल रहे हैं, योग सागर जी महाराज होते हैं तो पता लग जाता वो कहाँ थे। पपोरा जी भी कहीं पे है ना, रामटेक है, पपोरा में भी बोले लो ये लो, रामटेक में भी हुआ था उधर। ठीक है, आचार्य श्री जी खुद ऐसे बोलते थे वो जैसे बोलते ना कि त्यागी वस्तु आ गई थी, तो आचार्य श्री जी इतना जब आचार्य श्री को नहीं छोड़ते तो हमको क्या छोड़ेंगे आप लोग, उनको ये लोग ये नहीं जो है ना। फिर भी अपन को जिनका त्याग है ना, तो उसको देखो क्यों त्याग किया, उस त्याग के अनुसार भी चलना चाहिए और उसमें आनंद आता है। आप लोग सोचते भले ही होंगे, बहुत अच्छे से और अच्छा आनंद आता है। तो इसलिए आनंद का मतलब ऐसा नहीं कि फिर वही आसक्ति से नहीं ले रहे हैं, नहीं तो उसमें भी हमारी आसक्ति नहीं है ना। लेकिन जिस चीज़ को अपन ने जिस उद्देश्य को लेके किया है, तो वो उद्देश्य अपना पूर्ण होना चाहिए। उत्तर गुण छूटे तो छोड़ दे, पर मूल नहीं छूटना चाहिए। कमाओ तो कमाई का अवसर दिया है। आचार्य श्री बोल रहे हैं कमाओ तो कमाई का अवसर है। आप तो बढ़िया आदमी हैं, है ना, तो बढ़िया आदमी तो कमाई की बात करता है। तो कमाई करें, लेकिन कौन सी, है ना, जिसमें अपन को ज़्यादा इनकम हो जाए। तो मूल गुण जो है उनको पहले हमें संभाल के चलना है, मूल गुणों को पहले ध्यान में रखना है। उत्तर गुण अगर नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, उनको भी करने की कोशिश करना है, लेकिन उनके पीछे यदि मूल छूट रहा है तो फिर आपको पहले मूल को बचाना है, उत्तर को बाद में गौण कर देना है। शब्द संकेत है, संकेत किसको कब उस पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा है। शब्द जो होते हैं वो संकेत मात्र होते हैं। अभी हम क्या है, आचार्य श्री जी की वाणी लिखते थे और वो शब्द से लिखते थे पूरी, है ना, ये लोग देते थे पूरी लिखते थे उनकी, है ना। जितने दिन आचार्य श्री के पास में रहे तो पूरे प्रवचन सब नोट किए। तो वो शब्द से जैसे हाउ तो बोलो, उसे ही ये सब होते से ही आए हैं। सो वो सब लिख दिए उसमें, है ना। ए फोन पे बात करता है, ए फोन पे बात करता है, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कहाँ पर? उस प्रवचन में भी। नहीं समझ में आया क्या? क्योंकि हमने एक भी चीज़ छोड़ी नहीं, तो वो लिखते हुए चले गए और छोड़ने के चक्कर में फिर वो दूसरी चीज़ छूटी जाती है, तो छोड़ी नहीं। तो कुछ महाराज जी बोलते थे संघ में उस समय जो रहते थे कि ये सब चीज़ें अपन को नहीं लिखना है। जो बात यहाँ पर गुरु जी भी बोल रहे हैं कि शब्द जो है ना वो संकेत है। कई बार ऐसा होता है कि आचार्य श्री जी ने वो बात किस परिप्रेक्ष्य में कही आपको तो नहीं मालूम है और हमने उसमें लिखा भी नहीं है, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको गलत अर्थ न लगा ले। इसलिए हम तो हमेशा बोल के चलते हैं कि सुधि सुधार पढ़ो सदा, है ना। सुधि जो है अच्छी बुद्धि वाला है, वो उसको उसी अनुसार ले, बात को बढ़ाए नहीं या बात का गलत अर्थ नहीं लगा ले। समझ में आ रहा है? गलत अर्थ लगाएगा तो न वो अपना कल्याण कर पाएगा और न दूसरे का भी कल्याण नहीं कर पाएगा। अच्छी बात उसमें से ले लो,
और जो बुरी बात है उसको वहीं पर छोड़ दो, चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, है ना। तो संकेत होते हैं, तो शब्द जो है वो संकेत मात्र हैं। संकेत किसको कब किस समय दिया ये भी महत्वपूर्ण रखता है। किसको दिया संकेत, है ना। हमने इनको संकेत दिया था, आप अपना भी मान लिए और चलते बने। तो ये तो ऐसे हो गया जैसे वो वैद्यराज जी के पास में पहुंचे, वैद्य जी बहुत पेट में दर्द हो रहा है, क्या करते हो? पहलवानी करता हूं। तो अच्छा हलवा पूड़ी खाया करो रोज। क्या है ये, पहलवानी करते हो तो हलवा पूड़ी खाओगे तब आप पहलवानी कर रहे हो, और आपके पेट में पहुंच नहीं रहा तो दर्द कर रहा है, आप उसको दे नहीं रहे हो और काम ले रहे हो तो रोएगा वो तो, ठीक है ना। अब वहीं पे दूसरा आदमी और बैठा था हमारा जैसा, तो बोले वैद्य जी हमारे भी पेट में दर्द हो रहा है, क्या करते हो? कुछ नहीं, बस बैठे रहते हैं, दिन भर अपनी साधना करते हैं, माला फेर लेते हैं। तो मूंग की दाल का पानी और लूची रोटी खाना है आपको। अरे वैद्य जी उनके भी पेट में दर्द था और मेरे भी पेट में दर्द है, बीमारी तो दोनों को एक ही है, आपने ऐसा क्यों किया? उनको तो आपने हलवा पूड़ी बता दी। संकेत किसको कब देना है ये ध्यान में रखना है, किसके लिए क्या पचेगा ये भी तो है, नहीं तो वो बचाएगा, पचेगा नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग तो समझदार हैं, लेकिन आप लोग वहाँ चौके में सब भूल जाते हैं, वहाँ पे तो सब पूरा बिल्कुल, अब तो पूरा महाराज जी ले ही ले बस कैसे भी हमारा ही ले ले। तो ये अब ये नहीं कि अरे वो नुकसान भी तो करेगा, नुकसान करे दिन भर हमारा ही नहीं, आप तो ले लो, हम लाए हैं तो ले लो। सुन रही नहीं सुन रही है? नहीं आपसे नहीं बोल रहे, सभी को बोल रहे हैं मतलब। हाँ तो संकेत किसको कब कब दिया ये भी होता है ना, और किसको दिया ये भी है, और किस प्रकार से दिया। कोई भी इंद्रियां संकेत को ग्रहण नहीं करती, इसीलिए श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति मन से ही हो ऐसा नियम नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब कोई भी इंद्रियां जो है वो संकेत को ग्रहण नहीं करती, इंद्रियां जो है वो संकेत को ग्रहण नहीं करती है। संकेत को ग्रहण कौन करती है? संकेत को ग्रहण कौन करता है? मन या आत्मा, ठीक है ना। वो पकड़ पाती है उसके अंदर भीतर क्या है, वो उसका अर्थ लगाएगा। कान ने सुना लवण, अब लवण का मतलब क्या क्या होता है ये कौन लगाएगा? इसलिए वो संकेत को ग्रहण नहीं कर पाती है, केवल मात्र शब्द ज्ञान दे सकती है। श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति मन से ही हो ऐसा नहीं मानना चाहिए। आचार्य श्री जी इस पर बहुत डिस्कस किए हैं। श्रुतम मनिंद्रिय से आता है ना, श्रुतम अनिंद्रिय से, अनिंद्रिय यानी मन, तो मन के द्वारा ही श्रुत का ज्ञान हो ऐसा एकांत से नहीं लगाना, होता है लेकिन एकांत से नहीं होता। मति ज्ञान की भूमिका में सम्यक दर्शन हो सकता है, श्रुत ज्ञान होना अनिवार्य हो ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया बात आचार्य श्री जी ने कही है कि मति ज्ञान की भूमिका में सम्यक दर्शन हो सकता है मति ज्ञान के साथ में, तो फिर क्यों श्रुत 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 के पीछे लगे हो? आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं बांध बूंद के रख दो अपने श्रुत ज्ञान को। विकल्पात्मक होता है श्रुत ज्ञान, और मति ज्ञान जो होता है वो विकल्पात्मक नहीं होता, इसलिए विकल्प से रहित बनो ना। क्यों विकल्प के पीछे पड़े हो? तो फिर महाराज जी छोड़ दे कर्म कांड जीव कांड, आप ये पढ़ रहे हो इतना समय उधर दे रहे हैं, नहीं, वो विकल्पों से अन्य विकल्पों से छूटने के लिए ये वाला विकल्प अच्छा है, नहीं तो वो दूसरे विकल्प हो जाएंगे, आके बैठ जाएंगे और टाइम खाते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इस प्रकार से। तो इसलिए केवल मति ज्ञान से ही भी हमारा काम चला सकता है,
श्रुत ज्ञान से ही हो ऐसा नहीं, अनिवार्य नहीं है। मोक्ष मार्ग में जो भी संकेत मिल रहे हैं वह मन के द्वारा हो रहे हैं। संकेत पकड़ने वाला अस्थिर होगा तो उससे संकेत देकर क्या करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो संकेत आचार्य श्री जी क्या होते हैं, या जो भी आगम की वाणी है उसमें कोड वर्ड में लिखा है, ठीक है ना। कोड वर्ड मतलब संक्षेप में, है ना। अब उसको देखो देखो, हाँ सोचते हैं, इस तरह के, या भावना भाव, है ना, ऐसे। अब वो गुरु जी के जो है वो कोड वर्ड बने हुए हैं थोड़े बहुत, तो इनके माध्यम से अनुकूलता देख लो, है ना। अब महाराज तो अनुकूलता बोले थे, क्या बोला उन्होंने, हम नहीं जानते, ऐसा ही बोल देते कई बार है। हाँ मतलब वो बिल्कुल ही नेगेटिव है, हमें हम नहीं जानते, मतलब कुछ नहीं है। तो ये तो संकेत, तो मोक्ष मार्ग में भी जो संकेत होते हैं उनको स्थिर होंगे तभी पकड़ पाएंगे। अस्थिर मन वाला कभी भी संकेतों को पकड़ नहीं पाएगा। संकेत पकड़ने के लिए भी स्थिरता होनी जरूरी है। अभी आप मान लीजिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आपका मन इधर उधर होगा तो क्या मेरी बात को पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। बल्कि कई बार ऐसा भी हो सकता है इससे पूर्व हमने क्या बोला था वो तो आपने पकड़ा नहीं, और केवल अभी का पकड़ लिया, तो वो और गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जो बात पकड़नी थी उसको तो आप पकड़ ही नहीं पाए थे, उस समय आपका ध्यान और कहीं था। इसलिए स्थिरता रखो तभी आप संकेत, और अस्थिर वाला, आचार्य श्री ने बहुत बड़ी बात कही है हम शिष्यों के लिए कि जो अस्थिर मन वाला है उसको संकेत देकर क्या करेंगे, संकेत भी देंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। संकेत देना महत्वपूर्ण नहीं, संकेत ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। हाँ, आज्ञा देने से भी आज्ञा पालन बहुत कठिन है, कोई नहीं। आज्ञा देने से भी आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन। आचार्य श्री जी ने ललितपुर में जब दीक्षाएं हो रही थी उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रवचन किया था कि पुत्र की सुरक्षा आज्ञा पालने में ही है। पालने में, पालना होता है ना, झुलाना। बेटा बेटी होते हैं, जन्म लिया है, उसको पालने में झुलाया जाता है। तो जो पालने में झुला रहे हैं वहाँ पर वो पालना है। तो पुत्र की सुरक्षा पालने में क्या, आज्ञा। पुत्र की सुरक्षा पालने में है, आज्ञा पालने में है। ये आचार्य श्री जी ने समय सागर जी महाराज को कहा था उस समय, क्योंकि समय सागर जी महाराज निर्यापट पद ले नहीं रहे थे और बहुत मना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे। तब उन्होंने ये फिर सार्वजनिक रूप से प्रवचन किया था। पहले 2 दिन इन्हीं आशय की प्रवचन चले, फिर दीक्षा हुई उस दिन तो निर्यापट उनको बना ही दिया था। हाँ, उस दिन घोषणा ही कर दी थी। और यहाँ आए थे, नहीं वहाँ से बीना बारा आए थे, तो बीना बारा में योग सागर जी को दिया था। और वहाँ से जब चातुर्मास में 15 अगस्त या उसी दिन रक्षाबंधन भी थी, तो उस दिन सुधा नियम सागर जी और सुधा सागर जी दिया था 2019 नेमावर में। तो ऐसे चारों निर्यापट श्रवणों के लिए आचार्य श्री जी ने संकेत दिए। जैसे सीता हरण पर कहती है कि मेरा रूप न होता तो ऐसा नहीं होता, रावण की कोई गलती नहीं है। ये सीता कहती है कि रावण की इसमें कोई दोष नहीं है, अपने आप को ही दोषी बता रही है। वस्तु घूम रही है या आप घूम रहे हो, भोक्ता उपभोक्ता की भांति। आचार्य श्री जी राम से भी ज्यादा सीता को मानते हैं। क्या बोला हमने? बोले राम तो एक कविता है, अच्छे अजय अच्छे या अमर अच्छे, अच्छे अमर, अमर अच्छे, एक कवि हुए हैं, अभी नए कवि हैं।
तो उनकी आचार्य श्री को सुनाई 2-3 बार, बहुत अच्छी लगी उनको। सीता अग्नि में न जली, राम जल में जल गए। सीता अग्नि में न जली, राम जल में जल गए। वो मतलब सीता को इतनी सती थी वो कि वो अग्नि का भी नीर हो गया। और राम सबके सामने अब क्या मुंह दिखाए, दुनिया की बातों में आके उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये बोल रहे हैं, अब इसमें भी आएगा शायद, राम से भी बढ़कर सीता की दृष्टि थी, चिंतन तो करो। ये आई गया, अगला पॉइंट वही था, राम से भी बढ़कर सीता। जब भोपाल में चातुर्मास हुआ था तो प्रत्येक रविवार को जो बाहर प्रवचन होते थे वो सब राम सीता पे हुए पूरे। वहाँ एक विद्यालय में जाते थे हम लोग, आप लोग कभी गए हो? रविवार को कभी नहीं गए? तो वो जो है वहाँ पर रामायण के ऊपर ही ज़्यादा आचार्य श्री एक कहानी ले ली। अब आचार्य श्री को तो वैसे ही, तो वो तो एक जो आधा पेज की कहानी है 5 मिनट की, उसको 50 मिनट में कैसे बोलना है वो गुरु जी से सीख लो आराम से। आप 50 मिनट क्या हो तो और आराम से बोल सकते हो उसको। संकेत देने वाला, संकेत लेने वाला और संकेत, ये सब सबके ही एक कार्य निष्पन्न होता है। मतलब देने वाला कौन है, संकेत क्या है और लेने वाला कौन है, और क्षयोपशम, इन सब के द्वारा ही कार्य होता है, नहीं तो गलत भी अर्थ हो जाता। आज हो ही रहा है स्वाध्याय का, चलो समय भी हो रहा है। अभिनय भावकृत है, अभिप्राय को समझना आवश्यक हो। अभिप्राय को पहले समझो, अभिप्राय जानना जरूरी है। अभिप्राय यदि नहीं समझेंगे तो कभी भी 3 काल में भी आप घर में भी सुखी नहीं रह पाएंगे। अभिप्राय क्या है, अटेंशन क्या है, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुखी करना, किसी को लूटना, किसी का धन हड़पना, यदि ये अभिप्राय है तो निश्चित रूप से मान के चलो आप कितना ही बगुला भगत बन जाओ, आपको हमेशा पाप कर्म का ही बंध होगा। ऊपर से कितनी हम भले ही अपन बिल्कुल खूब ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई हाँ बहुत अच्छे धर्मात्मा है,